नमस्कार बच्चों। आइए ग्रामर के अंतर्गत नए शीर्षक पर चर्चा करें। समय लेखनम। समय लेखन के अंतर्गत हम संस्कृत में घड़ी देखने की पद्धति का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार संस्कृत में घड़ी देखा जाता है, कैसे समय देखा जाता है, इसका अध्ययन करना है। तो इसके पहले कि हम शुरू करें, आवश्यक है कि घड़ी में जो 12 तक की संख्याएं होती है घंटे की, उनके विषय में आपको जानकारी हो। वैसे आप सबको मालूम है संस्कृत की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार 1 से लेकर 12 तक की संख्याएं होती हैं संस्कृत में। पूरा जो घंटा होता है 60 मिनट का होता है, और जो कि इसको हम 4 भाग में यदि बांटें तो 15-15 मिनट का एक एक खंड होता है। इस खंड को कहते हैं पाद। प्रथम जैसे 12 बजने को यदि हम आधार लें तो द्वादश वादनम से 12:15 बजे तक के समय को कहते हैं सपाद। 12 बजे से 12:30 तक के समय को कहते हैं सार्ध। 12 बजे से 12:45 अर्थात 12:45 बजे तक के समय को कहते हैं पादोना। तो पादोना के साथ अगला घंटा जुड़ जाता है अर्थात पादोना 1 हो जाएगा, और उसके बाद 1। इस प्रकार 15-15 मिनट का जो खंड होता है उसको कहते हैं पाद। ये चतुर्थांश होता है जो कि 15-15 मिनट का होता है। इसके अलावा समय के ये जो खंड है, सबसे पहले पूर्ण समय जैसा स्पष्ट है। पूर्ण समय जहाँ पर छोटी सुई और बड़ी सुई दोनों एक स्थान पर, बड़ी सुई जो है वो 12 की संख्या पर होती है, तो वो होता है पूर्ण समय। तो पूर्ण समय अर्थात 60 मिनट। तो मिनट को संस्कृत में कला कहते हैं, तो 60 मिनट का जो समय होता है उसको पूर्ण समय कहते हैं। इसके बाद है सपाद अर्थात 15 मिनट। तो जो 15 मिनट होता है पूर्ण घंटे के बाद के 15 मिनट, उसको कहते हैं सपाद। उसके पश्चात पूर्ण समय के बाद के 30 मिनट की संख्या को कहते हैं सार्ध, और पूर्ण संख्या के बाद के 45 मिनट या अगले घंटा से 15 मिनट का कम, उसको कहते हैं पादोना अर्थात पौन। इस प्रकार ये 4 खंड होते हैं। अब पूर्ण समय अर्थात जहाँ पर पूरा घंटा बजता है, तो जैसे 6 बज रहा है तो 6 बजे को कहेंगे षड्वादनम। यदि 2 बज रहा है तो 2 पूरा बज रहा है तो इसको कहेंगे द्विवादनम। 5 बज रहा हो तो कहेंगे पंचवादनम। इसके बाद ये तो हुआ पूर्ण समय। इसके बाद आता है सपाद। सपाद मतलब 15 मिनट अधिक, मतलब सवा। तो सवा को जैसे 1:15 है वो, तो इसको कहते हैं सपाद 1 वादनम। 2:15 हो तो उसको कहें सपाद द्विवादनम। 3:15 को सपाद त्रिवादनम। उसके बाद सार्ध अर्थात 30 मिनट अधिक, मतलब पूरे घंटे का आधा अधिक। तो पूरे घंटे का आधा अधिक मतलब ये हो जाता है सार्ध। तो उदाहरण के लिए 3:30, इसको कहेंगे सार्ध त्रिवादनम।
4:30 को कहेंगे सार्ध चतुर्वादनम। 6:30 को कहेंगे सार्ध षड्वादनम। उसी प्रकार पादोना अर्थात पूरे घंटे में 15 मिनट कम। तो जैसे 4:45 है अर्थात 5 बजने में 15 मिनट कम है, तो इसको कहेंगे पादोन पंचवादनम। तो अगली संख्या के साथ, जैसे 4:45 हो तो अगली संख्या के साथ पादोन लग जाता है। 6:45, तो 6 के बाद का अगला घंटा है 7, और 7 बजने में 15 मिनट कम, तो यह पादोन सप्तवादनम। 10:45 अर्थात अगला घंटा है 11, तो 11 बजने में 15 मिनट कम, तो ये हो गया पादोन एकादश वादनम। एक और ध्यान रखने योग्य बात है कि जब हम समय को अकेले लिखते हैं तो वादनम लिखा जाता है, और जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वादन लिखा जाता है। जैसे मैं 5 बजे उपवन जाऊंगा, तो कहेंगे अहम 5 उपवनम गमिष्यामि। अहम 5 उपवनम गमिष्यामि। लेकिन कोई ये पूछे कि कितना बजा है, तब कहेंगे 5 तो जो बजना होता है उसको यदि अकेला लिखना हो तो वादनम होता है, और यदि संख्या में उसको प्रयोग कर देते हैं तो वादने हो जाता है। तो ये इस प्रकार इसका परिचय था। अब आइए इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करें। पहला प्रश्न, सीता 5 बजे वादन उत्तिष्ठति। यहाँ 5, तो सीधा 5 है, पूर्ण 5 है, तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5 वादने उत्तिष्ठति। सीता 5 वादने उत्तिष्ठति। अगला सा 5:30 भ्रमणाय गच्छति। 5:30 अर्थात 5:30 मतलब सार्ध हो गया, तो ये हो गया सार्ध मतलब सार्ध पंचवादने, तो ये हो गया सार्ध पंचवादने। 30 मिनट मतलब सार्ध हो जाता है। सा 6 o'clock वादने स्नानम करोति, तो ये पूर्ण है 6, तो ये हो गया षड्वादने। अगला सा 6:45 वादने विद्यालयम गच्छति। 6:45 अर्थात 15 मिनट कम है, तो 15 मिनट कम किस में है, 7 बजने में 15 मिनट कम है, तो ये हो गया तो ये हो जाएगा पादोना सप्तवादनम। पादोना सप्तवादनम, चौथा विकल्प सही है। राहुल 2 o'clock विद्यालयात आगच्छति। 2 o'clock पूर्ण 2 बजा है अर्थात द्विवादने, जैसा मैंने कहा था वाक्य में वादने होता है, तो राहुल द्विवादने विद्यालयात आगच्छति। अगला 2:30 वादने भोजनम करोति। स 2:30 मतलब 2:30 अर्थात 2:30 मतलब सार्ध, तो सार्ध कितना, सार्ध द्वि, तो सार्ध द्विवादने। सह 3:15 गृह कार्यम करोति। 3:15 मतलब 1/4 अधिक, तो ये हो गया सपाद, तो सपाद त्रिवादने, तो सपाद त्रिवादने। गृह कार्यम करोति। सह 4:45 वादने पादकंदुकम क्रीडति। 4:45 मतलब 5 बजने में 15 मिनट कम, तो जब 45 होता है तो अगली संख्या को लेते हैं पादोना के साथ, तो अगली संख्या है 4 के बाद 5, तो पादोना पंचवादने, तो ये हो जाएगा पादोना
पंचवादने पादकन्दुकं क्रीडति। मम पिता प्रातः 5 वादने विद्यालयं गच्छति। 5 मतलब पंच, तो हो जाएगा पंचवादने विद्यालयं गच्छति। अगला, सः 7th विद्यालयात् आगच्छति। 7th मतलब 7 पूर्ण 7 है तो सप्तवादने, तो यहाँ हो गया सप्तवादने विद्यालयात् आगच्छति। सः 8:30 वादने कार्यालयं गच्छति। 8:30 मतलब 8:30, 8:30 मतलब 7:30 तो ये हो गया 7:30 कार्यालयं गच्छति। सः 5 o'clock कार्यालयात् आगच्छति। 5 बजे पूर्ण पंच है तो ये हो गया पंचवादने कार्यालयात् आगच्छति। अगला, मालविका प्रातः 5:15 मतलब 1 क्वार्टर अधिक है तो क्वार्टर पास्ट अर्थात सपाद, तो सपाद कितना सपाद, पंच सपाद, तो सपाद पंचवादने उत्तिष्ठति। अगला, सा प्रातः 6:15 भ्रमणार्थं गच्छति। 6:15 मतलब फिर से 6:15 है, मतलब 1/4 अधिक अर्थात क्वार्टर पास्ट, तो क्वार्टर पास्ट मतलब क्वार्टर पास्ट होता है तो सपाद, तो सपाद षड्वादने, इसका उत्तर हो गया सपाद षड्वादने भ्रमणार्थं गच्छति। सा 2:30 गृहं प्रत्यागच्छति। 2:30 मतलब आधा हो गया, आधा सार्ध, तो 2:30 मतलब सार्धद्विवादने, सार्धद्विवादने गृहं प्रत्यागच्छति। अगला, सा सायं 4:30 उद्याने क्रीडति। 4:30 मतलब आधा हो गया, तो 4:30 है तो चतुर्वादने, तो 4:30 चत्वारवादने नहीं होता, चतुर मूल संख्या के साथ आता है, तो मूल संख्या है चतुर, तो 4:30 उद्याने क्रीडति। पूरी एक्सप्रेस रेलयानं प्रातः 7:45 गच्छति। 7:45 मतलब कि पौन जब 45 होता है तो एक अगली संख्या लेते हैं, अगली संख्या 8 है तो उसके साथ पादोना लग जाता है, तो पादोना अष्टवादने, तो इसका उत्तर हुआ पादोना अष्टवादने गच्छति। कालका मेल प्रातः 8 पूरा 8 है तो अष्टवादने, तो ये हो गया अष्टवादने गच्छति। अगला, जनता एक्सप्रेस अपराह्ने 3:30 वादने गच्छति। 3:30 मतलब 3 के साथ सार्ध है, 3 के का आधा है, 3 के बाद आधा घंटा है, तो ये हो गया सार्ध त्रिवादने, तो इसका उत्तर हुआ सार्ध त्रिवादने। अगला, प्रयागराज एक्सप्रेस रात्रौ 9:30, तो 9:30 फिर से सार्ध है, तो ये सार्ध 9 आगच्छति। तो इस प्रकार ये चारों जो चतुर्थांश है, पूर्ण, वादन, सपाद, सार्ध और पादोना, ये आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और अभ्यास प्रश्नों के साथ, इसके आगे के शेष अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक नमस्कार।